Hello दोस्तों दोस्तों वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन लाइफ दैट्स व्हाई वी हियर दोस्तों अगेन मेरे पर्सनल काम की वजह से मुझे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ना पड़ा और फिर मैंने सोचा कि भाई अपने इस काम से आप लोग का भी काम हो जाए तो इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन जुवेनाइल जस्टिस। इट्स अ बल्की एक्ट तो इसलिए एक वीडियो में नहीं होगा बट इस वीडियो में हम 5 चैप्टर्स कवर करेंगे एंड विच रिलेटिवली कवर 50% ऑफ दिस एक्ट। तो आप लेट स्टार्ट और इसको हम कब कोशिश करेंगे 20 मिनट में कर लें। लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात तो है ये 2015 में एक्ट आया और इसका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी जिसमें टाइटल और डेफिनेशन है। ठीक है। चैप्टर 2 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जैसे वो प्रिंसिपल हो एक कौन इनोसेंस मान प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रहेंगे ऐसे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 डील्स विद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी द थ्री लेटेड वर्ड। चैप्टर 3 अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज रिलेटेड टू किसके लिए चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो चैप्टर 4 उससे होगा। चैप्टर 5 is Child Welfare Committee, and this deals with protection of children who are in need and care and protection, इसलिए चैप्टर 6 वो होगा। चैप्टर 7 क्या होगा? अब जो भी चिल्ड्रन है चाहे वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ थे उनको थोड़ा दिन रख लिया गया कहीं कहीं पे रिहैबिलिटेशन होम में या प्लेस ऑफ सेफ्टी में, या चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, अब नाउ उनको रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन करना होगा चैप्टर 7 में। देन उसके बाद क्या करना होगा चैप्टर 8 में अडॉप्शन, जिसके लिए एक अलग वो है कैरा वगैरह हम देखेंगे इसका अगले वीडियो में। चैप्टर 9 अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। चैप्टर 10 मिसलेनियस एंड दैट्स इट। 112 टोटल इसमें सेक्शंस हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस वाज इनैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2015। इनैक्टेड मतलब उस दिन प्रेसिडेंट असिस्टेंट मिल गया था। दैट डेट बिकेम फ्रॉम कन्वर्टेड फ्रॉम बिल टू एक्ट। ठीक है। इट्स एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। इसका मतलब गजट में लिखा गया होगा इट केम इनटू इफेक्ट इन 2016, तो ये लिखा हुआ है 15 जनवरी 2016 को आया था। दिस इज द टाइटल ऑफ द एक्ट, दिस इज द लॉन्ग टाइटल। इसके बाद ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किन क्लॉजेस के लिए, तो क्लॉज 3 ऑफ 15 जो कि बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्लॉज E and F ऑफ 39 जो सोशलिज्म के लिए है कि चिल्ड्रन का टेंडर एज नहीं अफेक्ट होगा वर्क वगैरह से। आर्टिकल 45 स्पेशल, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है स्पेशल फॉर वुमेन चिल्ड्रन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 47 7 इज हेवन, तो 47 वैसे तो हम और जैसे दारू वारू पी के आपको हेवन दिखता है तो इसलिए प्रोहिबिशन से रिलेटेड 47 पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन की भी बात होती है तो 47। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड यहाँ पर उसके अंडर बनाया गया था। इससे पहले जेजे एक्ट 2000 हुआ करता था। नोट की जेजे एक्ट 2000 वैसे तो आप देखेंगे इसमें रिपील हो गया होगा 2015 एक्ट। इट्स नॉट जेजे, मतलब जो टाइटल है इसका, इट्स नॉट जेजे अमेंडमेंट एक्ट, इट्स अ न्यू एक्ट। तो इट शुड रिपील, हम देखेंगे आगे कहाँ पे रिपील करा। अभी तक तो जो आज सेक्शन हम डिस्कस करेंगे उसमें हमने नहीं पढ़ा, रिपील तो हमेशा लास्ट में करते हैं जनरली। अच्छा, उसके बाद कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक तो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, जिसको बीजिंग रूल्स भी कहते हैं, याद रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन रूल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी, हेग कन्वेंशन फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, इन सब के थ्रू। 66 ईयर ऑफ रिपब्लिक, क्योंकि 50 वाज वन तो 2015 में भी 66 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पहले जम्मू एंड कश्मीर वाला था। अच्छा, इसका नॉन ऑब्स्टैंटी क्लॉज है यहाँ पर, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ। ठीक है। ऑल मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है। अब क्या क्या एप्रीहेंशन डिटेंशन सब कुछ आएगा, प्रोसीजर्स एंड डिसीजंस और ऑर्डर्स। डेफिनेशन बहुत ज्यादा डेफिनेशन है, देख लेते। अबैंडन चाइल्ड क्या होगा? चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट। ठीक है। अडॉप्शन का मतलब क्या है? Child is permanently separated from his biological parents and becomes the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges, and responsibility that are attached to a biological child, as if उसका biological child। Adoption regulation after care क्या है? Means making provisions of support, financial or otherwise, to persons who have completed the age of 18 years। मतलब केयर तो 18 साल तक करना ही है, बट आफ्टर 18 बट हैव नॉट completed 21 years। ठीक है। क्योंकि 21 साल के बाद हम देखेंगे दैट इज अनदर कट ऑफ, उसको बियॉन्ड जेल वेल में रखा जाता है यहाँ पर। ऑथोराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, जिसको कैरा ने ऑथराइज किया हुआ है। ठीक है।
अथॉरिटी मींस कैरा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, किसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? 68 में। कैसे याद करेंगे? सी इज 3 तो 3 2 जा 6, सी ए इज 4 तो 4 2 जा 8, 68। बेगिंग, बेगिंग का क्या मतलब है? ठीक है, सॉलिसिटिंग रिसीविंग, नाम से वैसे आपको नॉर्मल चीज, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, दिस इज द दिस इज द टच स्टोन, सब कुछ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड, मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कहाँ किया जाएगा? सेक्शन 4 में। हमने देखा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चैप्टर 3 में बात करता है। दो सेक्शन तो प्रिलिमिनरी में है, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन, और चैप्टर 3 में चैप्टर 3 डील्स विद द प्रिंसिपल, तो सेक्शन 3 उससे रिलेटेड होगा, तो सेक्शन 4 में बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा। सेंट्रल अथॉरिटी था कैरा, सेंट्रल अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ह्यूमन इंटर कंट्री अडॉप्शन, एंड दैट इज कैरा इटसेल्फ। सेंट्रल कैरा को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। चाइल्ड 18 years of age से कम, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मींस अ चाइल्ड हु इज alleged to have committed an offense, और वो 18 years of age नहीं किया गया। कब? ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो कि ऑर्फन्ड है या डिजर्टेड है, वर्किंग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑन लेबर लॉज, मतलब जो भी मतलब वल्नरेबल चाइल्ड है, मार्जिनलाइज चाइल्ड है, रिसाइड्स विद अ पर्सन जो कि उसको इंजूर या एक्सप्लॉइट कर सकता है। जैसे मान लो मैं एक छोटा बच्चा और मैं मेरे स्टेप पेरेंट के साथ रहता हूँ, जब मुझे सेक्सुअली अब्यूज या मैं अपने फादर ही सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, तो वो भी मैं, आई विल आल्सो बी अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। थ्रेटन टू किल्ड अब्यूज नेग्लेक्टेड, मेंटली इल और मेंटली फिजिकली चैलेंज, तो ये सब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन आएंगे। vulnerable or has been or is likely to be inducted into drug abuse or trafficking, likely to be abused for unconscionable gains, maybe at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage, and whose parents family members are likely to be responsible for solemnization of such marriage। तो ऐसे अगर किसी लड़के के बारे या लड़की के बारे में आप रिपोर्ट करेंगे तो उसको उसे घर से हटाकर रिहेबिलिटेशन होम में प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है। चाइल्ड फ्रेंडली का डेफिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, अभी मैंने बताया था, बेस्ट इंटरेस्ट देखते हैं। चाइल्ड लीगली फ्री फ्रॉम अडॉप्शन मींस अ चाइल्ड डिक्लेयर्ड एज सच बाय कमिटी। कमिटी कौन? कमिटी में देखिए, अभी बताया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी बनाएगी, अभी कमिटी का हमने डेफिनेशन देखा था। चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, अच्छा कमिटी के आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ऑफिसर अटैच टू अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट डायरेक्शन। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, एक ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 107, हम 107 देखेंगे। चिल्ड्रंस होम मींस अ चिल्ड्रंस होम एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट में दी हुई है। चिल्ड्रंस कोर्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, अ कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 ये एक्ट है, ठीक है, और a special court under protection of child from POCSO, ठीक है, 2012। wherever existing and where such courts have not been designated, और जहां ऐसे कोर्ट डेजिग्नेट नहीं किए, कोर्ट ऑफ सेशंस हैविंग jurisdiction to try offenses under the act, ठीक है। कमिटी का मतलब क्या है? अभी देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27, ठीक है, सीडब्ल्यूसी। वैसे सीडब्ल्यूसी इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, लेकिन यहाँ के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हम बढ़ते हैं। कोर्ट का मतलब होता है सिविल कोर्ट विच है जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट या सिटी सिविल कोर्ट आएंगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट मालूम ही है, फिजिकल पनिशमेंट जो कि पेन इन्फ्लिक्ट करे। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मींस अ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सब चीजें जनरली स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है अंडर सेक्शन 106। अभी हमने सेक्शन 107 से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कमिटी मींस चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सेक्शन 27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्लूड्स एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। फिट, अच्छा फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन उसको करे कि हाँ भाई ये बंदा फिट है, ठीक है। फिट पर्सन who is prepared to own the responsibility, foster care, placement of a child by the committee for the purpose of alternate care in the domestic environment of family other than a child's biological family, ये ध्यान रखेंगे, फोस्टर केयर में अदर देन चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली नहीं थी, ठीक है।
Foster family means a family found suitable by district child protection unit to keep children in foster care under section 44. गार्जियन मालूम है नेचुरल गार्जियन और एनी अदर पर्सन जिसको सिलेक्ट किया गया है. ग्रुप फोस्टर केयर कम्युनिटी लिविंग की बात करेगा. हीनस ऑफेंसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट आता है. इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर अंडर आईपीसी. इंटर कंट्री अडॉप्शन फ्रॉम मतलब इंडिया से बाहर. बाहर का अडॉप्शन बाय इंडिया विल नॉट कम अंडर इंटर कंट्री अडॉप्शन फॉर दिस, क्योंकि उसके लिए तो जिस कंट्री में बंदा है, बच्चा है जिसको हम अडॉप्ट करें, उसका लॉ अप्लाई होगा. हम तो ये लॉ अपने यहाँ की बात कर रहे हैं. तो इंडिया से कोई बंदा कोई बाहर का बंदा अडॉप्ट करा तो इसलिए उसमें आएगा. जुवेनाइल मीन द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 years. नार्कोटिक ड्रग एज डिफाइंड अंडर नेशनल एनडीपीएस एक्ट. तो इसका मतलब इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव कोड. इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर कोड ऑल्सो. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या देता है. नॉन रेसिडेंट इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है और 1 साल से ज्यादा. तो दिस यहाँ पे उसकी एनआरआई के लिए 1 साल की वो दी गई है. ठीक है. दिस वेरीज फ्रॉम स्टैट्यूट टू स्टैट्यूट. ऑब्जर्वेशन होम स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करता है, अदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एनजीओ. ठीक है. ओपन शेल्टर अगेन स्टेट गवर्नमेंट, ये सेक्शन 43 के अंडर लिखा हुआ है. ऑर्फन अ चाइल्ड विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट और लीगल गार्जियन. अगर अडॉप्टेड हो गया तो ऑर्फन नहीं रहता है. लीगल गार्जियन है तो भी ऑर्फन नहीं कहलाएगा. लेकिन लीगल गार्जियन इज नॉट विलिंग टू टेक और केपेबल टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड. ठीक है. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप एक्ट इज अगेन नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट. ठीक है. पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कोई उसका लीनियल डिसेंडेंट एंसेस्टर वो है. पेटी ऑफेंसेस क्या है, जिनके मतलब आईपीसी के अंडर पनिशमेंट अप टू 3 years है और 3 से 7 साल, उसको सीरियस ऑफेंसेस कहेंगे. तो ये कैटेगराइजेशन याद रखना चाहिए. जैसे पेटी ऑफेंसेस हो गए आपके 411 में. अगर मेरे पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी पाया जाता है और ये कोई चार्ज नहीं है कि भाई मैं मौका वारदात पे था जब चोरी हुई थी, तो इसका मतलब मैं बस सिर्फ 411 के लिए लाया पढ़ू, 379 के लिए नहीं. तो पेटी ऑफेंस है. प्लेस ऑफ सेफ्टी नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप और जेल. ठीक है. चिल्ड्रन एलिज्ड और फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ रहेंगे वहां पे बोर्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ऑनगोइंग रिहैबिलिटेशन. ठीक है. प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज अ प्रोफेशन प्रोबेशन ऑफिसर. ठीक है. अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. ठीक है. प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स. ठीक है. एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. पब्लिक प्लेस. अच्छा ये इंपॉर्टेंट रखना है. पब्लिक प्लेस का मतलब वही होगा जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इटपा में है. ठीक है. 1956. रिलेटिव पैटर्नल और मतलब मैटरनल अंकल आंट, लेकिन ग्रैंड पेरेंट तक ही जाना है बस. पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट. ठीक है. स्टेट एजेंसी. स्टेट एजेंसी मीन स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी. ठीक है. कैरा की जगह एस आ जाएगा. ठीक है. मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 3 years एंड नॉट एक्सीडिंग 7 years. ये सीरियस ऑफेंस होंगे. ठीक है. अच्छा, सीरियस ऑफेंस दो तरह, या तो 3 साल मिनिमम, 3 से 7 साल. ठीक है. लेकिन दूसरी कैटेगरी भी आ सकती है. मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 7 years, लेकिन कोई मिनिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं गिवन है. जैसे इट कैन बी मतलब पनिश अप टू 10 years. ठीक है. और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 years इज प्रोवाइडेड. या किसी का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट बस दिया हुआ है, किसका मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 4 साल है. ठीक है. क्योंकि हीनस होने के लिए होगा, हीनस होने के लिए क्या होना चाहिए कि विच इज पनिशेबल विद 7 years और मोर अंडर आईपीसी. स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट. ठीक है. मतलब डेजिग्नेटेड एज सच बाय स्टेट गवर्नमेंट ही बात होगी. स्पेशल होम स्टेट गवर्नमेंट और वॉलंटरी मतलब इक्वल टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हु आर फाउंड थ्रू इंक्वायरी, उनको रखने के लिए. स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी अगेन स्टेट गवर्नमेंट. इंपॉर्टेंट बस स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी मीन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी. जो कि आर्टिकल 239 डील विद यूटी. क्यों? क्योंकि 239A दिल्ली के लिए होती है, वो याद ही रहता है हमेशा. 239A was inserted by 69th Constitutional Amendment Act. Surrendered child means a child who is relinquished by the parent or guardian to the committee. ठीक है. ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो नहीं है तो इन डिफाइंड इन अदर एक्ट्स, उसमें उसका मीनिंग दिया जाएगा. जनरल प्रिंसिपल, बस नाम याद होना चाहिए जो कि कॉमन सेंस है. प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, डिग्निटी एंड वर्थ, पार्टिसिपेशन, चाइल्ड पार्टिसिपेट करेगा, उसके व्यूज लिए जाएंगे. बेस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ध्यान में रखा जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, responsibility of care, nurture and protection of child shall be that of biological family or adoptive or foster parent, जो भी मतलब जिसके पास भी है बच्चा. Principle of safety, child is safe and is not subjected to any harm, abuse or maltreatment. Positive measures,
प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स, कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, कोई ऐसी सिमेंटिक नहीं यूज होनी चाहिए एक्यूजेटरी वर्ड्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, कभी उसके राइट वेव नहीं की जाएंगी, ठीक है। अगर कोई मतलब कोई अगर फंडामेंटल यूज नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं कि वेव कर दिया उसने। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, मतलब याद रखिए सेक्स कास्ट, यहाँ पे ओनली वन वो नहीं यूज हुआ, अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्स कास्ट एथनिसिटी प्लेस ऑफ बर्थ डिसेबिलिटी और इक्वालिटी ऑफ एक्सेस अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। सेक्स कास्ट एथनिसिटी प्लेस ऑफ बर्थ डिसेबिलिटी ऐसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस याद रखिएगा। रेस रिलीजन वर्ड नहीं यूज हुआ है यहाँ पर, एथनिसिटी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्राइब्स वगैरह को ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो इसलिए एथनिसिटी वर्ड यूज हुआ है। डिसेबिलिटी भी एक रखना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज द मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A child shall be placed in institutional care at the step of last resort, चाहेंगे तो adoption में दें या foster care में दें, लेकिन principle of repatriation and restoration, juvenile justice system shall have the right to be reunited with his family at the earliest, ठीक है, unless को लगे कि वो best interest में नहीं है। Principle of fresh start, all past records under juvenile justice system should be erased, वही right to be forgotten की तरह है। Principle of diversion, dealing with children in conflict with law without resorting to judicial proceedings shall be promoted, जैसे एडीआर वगैरह से कर लेते हैं। नेचुरल जस्टिस रूल अगेंस्ट बायस, राइट टू लीव। जेजेबी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर जुवेनाइल, एक तो बात माने फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट एक या एक से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते दो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बनाए, क्योंकि हम चाहेंगे ना कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में रहे कम से कम, ताकि उसके बच्चों को जल्दी न्याय मिले। यहाँ पे देखेंगे टाइम बाउंड की बात कर रही है। इसमें 3 मेंबर होने चाहिए। एक मैजिस्ट्रेट होगा और 2 लोग सोशल वर्कर होंगे विद एटलीस्ट, मतलब मैजिस्ट्रेट है नॉट बीइंग सीएमएम और सीजेएम, ठीक है, जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 सोशल वर्कर, जिसका एटलीस्ट 1 वुमन होनी चाहिए, ठीक है। अब नो पर्सन शैल बी एलिजिबल अगर पास्ट रिकॉर्ड है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की या कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट किसको बोला जा रहा है? सीजेएम या सीएमएम को प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। appointment of any member of board may be terminated after, अगर वो गया he has been guilty of misuse of power, या वो आया नहीं है 3 मंथ के लिए consecutively, या fails to attend minimum 3/4 of sittings in a year। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी चाइल्ड ड्यूरिंग, अब ये बात अगर सपोज इंक्वायरी के दौरान एक पर्सन 18 ईयर्स एज क्रॉस कर गया, तो इंक्वायरी में बी कंटिन्यूड बाय द बोर्ड, क्या बोर्ड अपनी इंक्वायरी छोड़ देगा? नहीं, इट मे बी कंटिन्यूड बाय द बोर्ड एंड ऑर्डर्स मे बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन एज इफ वो बच्चा ही अभी। दूसरी बात, वो एक ऑफेंस किया कमिटेड व्हेन द पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, लेकिन हुआ मतलब जब वो अप्रीहेंड किया गया तो उसे 18 साल हो चुका है उसका, तो क्या बोल रहा है? सच पर्सन शैल बी ट्राइड एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। shall be released if not released on bail shall be placed in a place of safety, वही जैसे आज एक बच्चा है उसको जेल में नहीं भेजेंगे, ठीक है। shall be treated, ठीक है। प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड, अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में बी प्रोड्यूस्ड, अच्छा ये हम किसका देख रहे हैं? चैप्टर 4 देख रहे हैं, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात हुई है। चैप्टर 3 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके बाद भी चैप्टर 3 ही चल रहा है। प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर थे, ठीक है। प्रोसीजर, अ चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ में बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज नॉट सिटिंग, अगर सिटिंग में रहेगा तब तो 3 लोग होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, ठीक है। 2 लोग एटलीस्ट रहने चाहिए इंक्लूडिंग द मैजिस्ट्रेट। इन द इवेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेजोरिटी से लेंगे, अगर मेजोरिटी नहीं है तो ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट रिवील करेगा। 2 ही लोग हैं, एक मैजिस्ट्रेट है और कोई और है तो फिर, ठीक है। पावर्स फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड जनरली वही है, सेम। ये नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है, द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इन इट्स डिस्ट्रिक्ट शैल हैव द पावर टू डील एक्सक्लूसिवली विद ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए तो सीडब्ल्यूसी है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। द पावर्स कन्फर्ड ऑन द बोर्ड और अंडर दिस एक्ट में आल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट और चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है, जैसे अपील में गया तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंट है ट्रांसफरिंग टू द, अभी हम क्या देख रहे हैं, पावर्स फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, ट्रांसफरिंग टू द कमिटी मैटर्स कंसर्निंग द चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ स्टेटेड टू बी नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एट एनी स्टेज। तो बोर्ड उसमें कमिटी के पास भेज देगा, वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो सेक्शन 27 में जो कॉन्स्टिट्यूट हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि इफ आई मीन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, भले मैं कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हूँ, तो वो सबसे जरूरी तो केयर एंड प्रोटेक्शन है, पॉजिटिव राइट्स होते हैं अपने पास, एटलीस्ट ये प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। अगर मैजिस्ट्रेट के पास आएगा हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट, तो वो, और इसको लगता है ये बच्चा है, तो वो भेज देगा रिकॉर्ड सच ओपिनियन फॉरवर्ड द चाइल्ड इमीडिएटली अलॉन्ग विद रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोसीडिंग्स टू द बोर्ड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अगर क्लेम बिफोर अ कोर्ट अदर देन द बोर्ड, जो पर्सन है कि वो बच्चा है, तो वो वेरीफाई करेगा इंक्वायरी, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे रेप केसेस में, जो मतलब जो लड़की होती है वो क्लेम करती है कि वो बच्ची है और उसको लड़का डिनाई करता है कि नहीं ये बच्ची नहीं है, तो सबसे पहले इसी बात पे होता है, तो स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह मंगाता है, बट नॉट बाय एन एफिडेविट, एफिडेविट में लिख ही देंगे, तो एफिडेविट से नहीं, और उसके बाद डिटरमिन करेगा, ठीक है। और सच अ क्लेम में बी रेज्ड बिफोर एनी कोर्ट एंड एट एनी स्टेज, ऐसा नहीं है अगर ट्रायल शुरू हो गया तो फिर आई मतलब लूज दिस राइट, नो नो, मैं एक्वेशंस नहीं किया हूँ, हो सकता है मुझे लीगल कोई बताया नहीं होगा, एंड इवन आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, कि नहीं भाई ये तो वहां होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। If the person has committed an offense for the child on the date of commission of such offense, it shall forward the child to the board for, मतलब वही जो हमने देखा है, और एनी ऑर्डर जो ऑलरेडी पास है, हमने बोला ना कि इट इज आल्सो आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द केस, इट विल डीम टू हैव नो इफेक्ट, रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी इन द इंटरवीनिंग पीरियड इन प्लेस ऑफ सेफ्टी रखेगा। एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, 24 घंटा के भीतर, जैसे मतलब जनरली हमारे में जो आर्टिकल 22 बोलता है 24 घंटे के भीतर आपको एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस, ठीक है, शैल बी प्लेस्ड इन पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन जेल, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर पर्सन थ्रू होम, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा ये सब, प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड, ठीक है। और टू इन विच चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ में बी सेंट टू मैनर जो ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी, role of person in whose charge, तो he will have responsibility of the said child as the person or child's parent, ठीक है। चाइल्ड शैल कंटिन्यू उस पर्सन के चार्ज में जब तक कि नॉट विद स्टैंडिंग की चाइल्ड उसके पेरेंट मांग रहे हैं, अनलेस की बोर्ड ओपिनियन में पेरेंट और एनी अदर पर्सन आर फिट, जो भी मांग रहा है उसके पास जाना चाहिए। बोर्ड के पास बहुत ही वाइड पावर दी हुई है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। बेल टू अ पर्सन विद अपेरेंटली अ चाइल्ड अरेस्ट, तो यहाँ पे बेल चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, बेल दे दी जाएगी, सिर्फ दो सिचुएशन है जिसमें बेल नहीं दी जाएगी, क्या वो है, बेल दे दी जाएगी, याद रखिएगा, विदाउट विथ और विदाउट श्योरिटी, ठीक है, और प्लेस्ड अंडर सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोवाइडेड, सिर्फ दो सिचुएशन है, पहला appears reasonable ground for believing that the release is likely to bring that person, पर्सन बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि 18 साल से ज्यादा बच्चा भी इफ ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस बिलो मतलब व्हेन ही वाज नॉट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो भी तो यहाँ पे ट्राई हो रही है, इसलिए पर्सन वर्ड यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उसको रिलीज करेंगे तो ही विल बी इन एसोसिएशन विद नोन क्रिमिनल, ठीक है, एंड एक्सपोज द सेड पर्सन टू मॉरल, और या दूसरा कि अगर उसको रिलीज कर देंगे बेल में तो इट विल एक्सपोज द पर्सन टू मॉरल फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, ठीक है, तो इस केस में बेल नहीं दी जाएगी, और द पर्सन रिलीज वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, ये भी तीसरा है बट दिस इज वेरी ब्रॉड, ठीक है, इज नॉट रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है, सच ऑफिसर शैल कॉज द पर्सन टू बी केप्ट ओनली इन एन ऑब्जर्वेशन और प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनों में प्लेस ऑफ सेफ्टी, कभी नहीं उसमें पुलिस लॉकअप में या जेल में, ठीक है। इट शैल मेक एन ऑर्डर सेंडिंग हिम टू, अगर रिलीज पे बेल में नहीं है तो ऑब्वियसली टू ऑब्जर्वेशन और प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अगर बेल की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे बच्चा विद इन 7 days when a child in conflict with law, ठीक है, such child shall be produced before the board for modification of the conditions of bail, ठीक है। Information to parents, guardian or probation officer, when a child alleged to be in conflict with law is apprehended, the child designated as child welfare officer, ठीक है, if the parent or guardian of such child if they can be found, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन देना चाहिए पेरेंट्स, गार्जियंस और प्रोबेशन ऑफिसर्स, ठीक है, कि भाई सच चाइल्ड इज ब्रॉट, कि जैसे अप्रीहेंडिंग द चाइल्ड, कह रहा है कि जब जैसे हम लोग कहते हैं ना आर्टिकल 22 में या सीआरपीसी में बना, अगर मैं अरेस्ट होता हूँ तो मेरे रिलेटिव्स को बताना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, तो वो भी यही बोला कि बताना चाहिए, ठीक है। और प्रोबेशन ऑफिसर, और इफ नो प्रोबेशन ऑफिसर इज अवेलेबल, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा
within 2 weeks to the board, ठीक है. Where a child is released on bail, the probation officer or child welfare officer shall be informed by the board कि इसको बेल मिल रहा है ताकि इसका ध्यान दिया जाए, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 14 टाइम बाउंड है. इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड. एप्रीहेंशन की बात नहीं बोले, वैसे तो एप्रीहेंशन के 24 घंटे में डालना ही है, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर द बोर्ड, ठीक है. और फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो टोटल 6 महीने, ठीक है. प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनस ऑफेंस, इसने हीनस ऑफेंस प्रिलिमिनरी असेसमेंट हम देखेंगे सेक्शन 15 में कि वेदर ही वाज केपेबल टू अंडरस्टैंड वो क्या कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये हो जानी चाहिए विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन. इफ इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 22 फॉर पेटी ऑफेंसेस नहीं हुआ इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर एक्सटेंशन 6 महीने के भीतर, तो प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट बिल की बात बोलते हैं, यहाँ पे एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 6 महीने. सीरियस और हीनस ऑफेंसेस इन केस द बोर्ड रिक्वायर्स फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम. सीरियस जैसे पेटी में तो टर्मिनेट हो जाएगा, द सेम शैल बी ग्रांटेड बाय सीजीआई, ठीक है. उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज्ड, ये इंपॉर्टेंट है. पेटी ऑफेंसेस के लिए समरी प्रोसीडिंग फॉलो होगी. सीरियस ऑफेंसेस के लिए सम की ट्रायल इन समन्स केस, वो वाला प्रोसीजर फॉलो होगा. हीनस ऑफेंसेस में a child below the age of 16 years on the date of commission of offense shall be tried as a clause E, मतलब summons case होगा. और child above the age of 16 years as on the date of commission shall be dealt with the manner prescribed under section 15. तो 15 में preliminary assessment वही होगा, ठीक, with regard to his mental and physical capacity to commit the offense, understand the consequence, ये सब चीजें हैं. असिस्टेंट लेगा साइकोलॉजी एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट का. preliminary assessment is not a trial but is to assess the capacity of child, ठीक है. प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड, अगर उसको लगता है तो प्रोसीजर एज इन समन्स केस, वही क्लॉज ई वाला, ठीक है. इवन इफ द चाइल्ड इज अगेन इवन द चाइल्ड इज अबव द एज ऑफ 16 लेकिन स्टिल चाइल्ड है, ठीक, ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस. तो उसको फिर अगर ये उसकी कैपेसिटी नहीं है तो बोलेगा कि हाँ भैया बोर्ड ही ट्राई करे समन्स केस की तरह. और और ये असेसमेंट 3 महीने में, वही जो बोला गया, रिव्यू ऑफ पेंडेंसी हर 3 महीने में सीजीएम देखेगा और हर 6 महीने में एक हाई लेवल कमिटी देखेगा. ऑर्डर्स रिगार्डिंग ए चाइल्ड नॉट टू बी फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है. जब बोर्ड को लगता है कि दैट द चाइल्ड इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ तो उसको वो रिलीज कर देगा. बोर्ड शैल पास नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी, ठीक है. अगर इफ इट इज इन नीड ऑफ सम केयर एंड प्रोटेक्शन तो उसको सीडब्ल्यूसी के पास भेज देगा, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी. अगर कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पाया गया है, where a board is satisfied that the child, irrespective of age, has committed a petty offense or a serious offense, a child below the age of 16 years has committed a heinous offense, or a child above the age of 16 years has committed a heinous offense, and the board, after preliminary assessment under section 15, उसको पाया कि नहीं ठीक है, इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, क्या करेगा, अलाउ द चाइल्ड टू गो होम, ठीक है, आफ्टर एडमोनिशन, या उसको ग्रुप काउंसलिंग या सोशल सर्विस कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल देगा, फाइन पे करने को बोल करेगा. डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और प्लेस्ड अंडर केयर एंड सुपरविजन ऑफ फिट फैसिलिटी. द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड हैज बीन सच दैट इट वुड नॉट बी इन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम है, ठीक है. इन स्पेशल होम द प्लेस ऑफ सेफ्टी भी भेज सकता है. Where a board after preliminary assessment under section 15 pass an order that there is a need for trial of the said child as an adult, then the board may transfer the trial of the case to the children's court. तो children's court उन्हीं के लिए होता है who may be tried as an adult, क्योंकि joint trial adult के साथ नहीं हो सकता, हम आगे देखेंगे. Power of children's court में अब आगे हम लोग, after the receipt of preliminary assessment from the board under section 15, children's court may decide कि, तो बोर्ड ने ऑलरेडी भेज दिया लेकिन चिल्ड्रंस को दोबारा डिसाइड करेगा. देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट, देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ चाइल्ड एज एन एडल्ट एंड मे कंडक्ट इंक्वायरी एज अ बोर्ड एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, ठीक है. शैल इंक्लूड एन इंडिविजुअल केयर प्लान, इज टाइम टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल ही अटेन द एज ऑफ 20, ये ध्यान रखना है. चिल्ड्रंस कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर रहा है तो ही विल मेक श्योर दैट इट विल मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज सेंट टू प्लेस ऑफ सेफ्टी till he attain the age of 21 years and thereafter person shall be transferred to jail. अब important बात यहाँ पे आती है कि सेक्शन 20 में चाइल्ड अटेन एज ऑफ 21 years and yet to complete prescribed term of stay in place of safety. तो अगर 21 years हो गया और कुछ बचा हुआ है तो इवेल्युएट इफ द चाइल्ड हैज अंडरगॉन द फॉर्मेटिव चेंजेस और कैन बी कंट्रीब्यूटिंग मेंबर, तो उसको रिलीज कर देगा, और नहीं तो वो जेल में जाएगा अपना रिमेनिंग टर्म सर्व करने, ठीक है.
यही बात लिखा हुआ है, डिसाइड दैट द चाइल्ड शैल, ठीक है, may not be passed against the child in order that may not be passed. No child in conflict with law shall be sentenced to death or life imprisonment without the possibility of release. क्योंकि हम तो बेस्ट इंटरेस्ट चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बने, तो इसलिए ये नहीं, ठीक है। प्रोविजन अंडर चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी नॉट टू अप्लाई। चैप्टर 7 क्या है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, तो चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी यहाँ नहीं अप्लाई होगा। नो, जो अभी मैं बता रहा था कि कोई पर्सन अगर अडल्ट है और उसके साथ चाइल्ड ने काम किया है, जैसे आप निर्भया रेप में देखेंगे, तो नो पर्सन जॉइंट प्रोसीडिंग चाइल्ड की नहीं होगी। इफ ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय द बोर्ड और बाय चिल्ड्रंस कोर्ट द पर्सन alleged to be in conflict with law is found that he is not child, ठीक है, तो उसकी shall not be tried along with a child। कोई चाइल्ड का नॉट चाइल्ड के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, provided that in case of a child who has completed or is above the age of 16 years and is found to be in conflict with law by the children's court, ठीक है, provisions of subsection 1 shall not apply. What is the subsection 1? A child who has committed an offence and has been dealt with under the provisions of this act shall not suffer disqualification attached to a conviction of an offence under such law, ठीक है, बस याद रखने की चीज है। In case of heinous offense where the child is found to be in conflict with law under clause 1 of subsection 1 of section 19, ठीक है, the relevant records of conviction of such child shall be retained by the children's court, ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट में रखा जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी। सेक्शन 25 पे आता है। बस हम लोग अब खत्म ही होने वाला है आज का वीडियो। स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस, ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर कुछ केसेस पेंडिंग थे किसी कोर्ट में तो उसी कोर्ट में चलेंगे, यहाँ पे बोर्ड में या चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर नहीं, ठीक है। प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू रन अवे चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, तो कोई बंदे को कहीं रखा गया है जैसे प्लेस ऑफ सेफ्टी और ऑब्जर्वेशन रूम, अगर वहां से वो रन कर गया तो इट शैल बी प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स जब भी पकड़ा जाएगा बिफोर द बोर्ड जो कि उसको पास किया था ओरिजिनल ऑर्डर, और नहीं तो नियरेस्ट बोर्ड, ठीक है। बोर्ड शैल असर्टेन द रीजन क्यों भाग रहा है, हो सकता है वहां पे चाइल्ड जो केयर इंस्टीट्यूशन वहां दिक्कत होगी, लेकिन कोई एडिशनल प्रोसीडिंग नहीं होगा भागने के लिए उसके पास, जैसे कि तुम क्यों भाग रहे हो। तो ये चैप्टर 4 था। नाउ वी कम टू चैप्टर 5 चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, मतलब फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर चाइल्ड, एक या एक से ज्यादा हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ठीक है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। कमिटी में एक चेयरपर्सन होगा एंड 4 अदर मेंबर्स, जिसमें एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन एंड अदर एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन। क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, मतलब जनरल लिखेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकियाट्री और लॉ और सोशल वर्क और सोशियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ और एजुकेशन, इन जगहों पे वो रहना चाहिए, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन ये सब चीजें हैं। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होंगे अगर पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है या मॉरल टर्पिट्यूड है। उसी तरह एक ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। उसी तरह अगर कोई किसी को दिया गया लेकिन वो हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ हिज पावर तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। द कमिटी शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ग्रीवांसेस भी सुनता है, उसके अगेंस्ट कोई बंदा अगर ग्रीवांस डालना चाहता है। Committee shall function as a bench and the powers conferred are equivalent to metropolitan magistrate, ठीक है, और GM shall be the grievance redressal authority, अभी मैंने बोला। Procedure in relation to committee shall meet at least 20 days per month, ठीक है। उसके बाद मे बी प्रोड्यूस बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर, अगर सेशन वो सेटिंग में नहीं है जैसे हमने देखा था बोर्ड के लिए, ठीक है, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, अगर नहीं है तो चेयरपर्सन का डिसीजन प्रिवेल करेगा। At least 3 members present होंगे at the time of final disposal of the case. Powers of committee क्या है, to deal exclusively with all proceedings under this act relating to children in need of care and protection, ठीक है। Functions and responsibilities of committee: directing the child welfare officer or probation officer or district child protection unit, ठीक है, to conduct social investigation, ये सब जेनेरिक फंक्शन है। सेलेक्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर, जैसे मान लीजिए मैं एनजीओ खोल दिया तो मैं अप्लाई करूंगा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को, तो वो सेलेक्ट करेगा फॉर प्लेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, भाई मैं अपना मेरे यहाँ रख दो, क्योंकि अगर जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उस ढंग से तो मुझे वो मिलता है, फंडिंग मिलती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एज, ये इस ग्राउंड पे। इंश्योरिंग दैट ऑल एफर्ट्स आर मेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अबैंडन्ड और लॉस्ट चिल्ड्रन टू देयर फैमिलीज, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ ही नहीं रखना है। डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्फन अबैंडन्ड और सरेंडर्ड चाइल्ड एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, तभी तो उसका अडॉप्शन होगा। सुओ मोटो भी कर सकता है कॉग्निजेंस ऑफ केसेस, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच डिसीजन इज टेकन बाय एटलीस्ट 3 members। इन केस ऑफ कंप्लेंट ऑफ अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड इन एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जैसे आप मुजफ्फरनगर शेल्टर होम्स की आप बात देख सकते हैं, द कमिटी शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड गिव डायरेक्शंस टू द पुलिस और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। मैं बस आपको ये एक बात यहाँ पर बता दूं
चैप्टर 3 शुरू हुआ था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से। चैप्टर 5 द प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और ये शुरू हो रहा है चैप्टर 10 एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड। वहीं से तो बच्चा शुरू हो रहा है। तो मतलब पता चल रहा है कि हाँ भाई दिस चाइल्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। ठीक है। और चैप्टर 4 जो है वो शुरू हो, चैप्टर 5 है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो अब चैप्टर 6 से दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टडी वेल।